नमस्ते बच्चों, आप सभी को क्लास 10th में स्वागत है, जिसमें आज आपको एक नए सिलेबस पढ़ाने जा रही है, जिसमें आपको लोकतंत्र और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रही है। जिसमें आपको बेसब्री से अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में आप पॉलिटिकल साइंस कब से चालू कराने वाले, आखिर में कब से आप पढ़ाने वाले हैं। अधिकांश क्लास तो हम करा, अधिकांश चैप्टर क्या किए थे उधर, दूसरा आखिर में साइंस पढ़ा दिए, आखिर में केमिस्ट्री भी चालू कर दिए, आखिर में इकोनॉमिक्स पढ़ा दिए, आखिर में आपको ये सारे जितना हम आपको उधर भी पहले अनेकों सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ा दिए थे, जिसमें आपको ये फर्स्ट बता था पॉलिटिकल साइंस हम आपको शुरुआत नहीं किए थे पढ़ाने के लिए। अधिकांश बच्चे बोले थे आखिर में कब से चालू कीजिएगा, इसीलिए हम आप सभी को बेसब्री का घड़ी आज आपका ख़त्म होने वाला है, जिसमें आज आपको पॉलिटिकल साइंस लोकतंत्र, जिसमें अधिकांश बच्चे बोले आखिर में सर आप कौन सा बुक पढ़ाने वाले। आपको यहाँ पे छोटा आप देख सकते हैं लोकतंत्र पढ़ाने वाले। आखिर में लोकतंत्र में आपको बताएंगे सप्ताह की साझेदारी चैप्टर पढ़ाने वाले। पहले हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल साइंस, आखिर में लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इस पर हम पहले चर्चा करेंगे। अधिकांश बच्चे बोले थे सर आखिर में लोकतंत्र तो बोलिए, आखिर में आप बोले पॉलिटिकल साइंस, आखिर में ये क्या होता है। अधिकांश बच्चे इस पे क्वेश्चन पे जवाब कर आखिर में ये क्या होता है। चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं। आपको लिखना पहले लोकतांत्रिक, क्या लोकतांत्रिक बुक पढ़ाने वाले हैं, क्या लिखना लोकतांत्रिक, क्या आपको ये वाला बुक पढ़ाने वाले लोकतांत्रिक। राजनीतिक, क्या लिखना आपको राजनीतिक, क्या लिखना राजनीति, नीति। अधिकांश बच्चे यही बुक के बारे में कमेंट करने में बता रहे थे, आखिर में यही बुक पढ़ाने वाले हैं, आपको यही बुक पढ़ाने वाले, इसी को बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस। चलिए इसमें हम लिख देते पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे लिख देते पॉलिटिकल से क्या लिखना है आपको POLITICA, क्या लिखना CAL, ये आपको पॉलिटिकल साइंस, क्या लिखना है आपको साइंस SCIENC, ये इतना आपको समझ में आना चाहिए। अधिकांश बच्चे ये कभी भूल जाते हैं। आखिर में सर आप बोले थे इकोनॉमिक्स लेकर आने के लिए, हम लेकर आगे लोकतंत्र, ये आपको बुक का नाम आपको याद होना चाहिए। अधिकांश बच्चे बोले सर आप बोले थे बायोलॉजी लेकर आने के लिए, हम तो केमिस्ट्री लेकर आ गए। आखिर में बायोलॉजी क्या होता है हमको पता है ना, अंग्रेजी में, हिंदी में तो पता है राजनीतिक शास्त्र, क्या रसायन शास्त्र तो हमको पता है, मगर अंग्रेजी में हमको पता नहीं था, इसीलिए हम आपको बता दी। ये वर्ड कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, कोई भी आप देखते होंगे दोस्त भाई रिलेशन को, कोई भी आप कहीं भी जाते हैं, विद्यालय जाते पढ़ने के लिए, बोलो तो कौन सा सिलेबस पढ़े, बोलिएगा पॉलिटिकल साइंस पढ़े। आखिर में बोल दिया जाए आपको पॉलिटिकल साइंस का स्पेलिंग बोलो तो आप नहीं बता पाइएगा, इसमें क्या कीजिए आप फंस जाइएगा, तो ये इसमें क्या आपका बेइज्जती हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे ये वर्ड को आपको ध्यान में रखना, क्या आपको रखना POLITICAL, क्या लिखना है आपको पॉलिटिकल POLITICAL, पॉलिटिकल SCIENC, इतना आपको वर्ड ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका कहीं पर आपका बेइज्जती हो जाएगा, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए यहाँ पे आपको बता दे हर किसी का पिता होता है, ठीक उसी प्रकार से आपको बताने वाले पॉलिटिकल साइंस का पिता किसे कहा जाता है, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। आप देखते हो आखिर में गूगल बनाया तो गूगल का भी पिता हो सकता है, आखिर में मोबाइल बनाया तो मोबाइल का भी पिता हो सकता है, बायोलॉजी पढ़ाए तो बायोलॉजी का भी पिता, आखिर में इकोनॉमिक्स पढ़ाए तो इकोनॉमिक्स का भी पिता, और ज्योग्राफी पढ़ाए तो ज्योग्राफी का भी हम आपको पिता बताते गए हैं। आखिर में आप पॉलिटिकल साइंस का पिता कौन है, एक बार आप अधिकांश बच्चे को अगर याद होगा तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना, याद होगा तो एक बार आपको बताना है, बाय मिस्टेक अगर याद नहीं होगा तो हम आपको बताने वाले हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए जब ये आपसे पूछा जाए पॉलिटिकल साइंस का पिता किसे कहा था, अरस्तु को, किसे कहा था अरस्तु, क्या लिखना आपको अरस्तु, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में आप अरस्तु तो लिख दिए, आखिर में आप पहले बताए थे बायोलॉजी का भी पिता अरस्तु होता है, आप पॉलिटिकल साइंस का भी पिता अरस्तु होता है, तो आखिर में इसमें झोल कहाँ पर, एक बार आप गहराई से समझा दे। अधिकांश बच्चे कमेंट करके बता, इसीलिए हम क्या करते इसको थोड़ा समझाते। आप देखते होंगे एक ही आदमी मिलकर हजारों क्या कहता बुक लिखता है ना, ठीक उसी प्रकार के
किसी पंचायत को चलाने के लिए क्या रहता है, पंचायत को चलाने का हर क्या कहते हैं उसको बांटा जाता है। बिहार को चलाने के लिए मतलब क्या, बिहार तो एक राज्य है, खुद ही राज्य है। बिहार को चलाने क्या कहते हैं, एक प्रमुख आदमी रहता है जो अभी मुख्यमंत्री क्या, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी क्या कहता है, अभी बिहार को चलाता है, उसके अंडर में आता है। बिहार का भी जितना जनता आता है क्या आता है, मुख्यमंत्री के अंडर में आता है। जो अभी क्या बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, सम्राट चौधरी। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस लिखा है अरस्तु, इतना तो आपको समझ में आ गया। इसका स्पेलिंग अगर आपको याद नहीं होगा तो लिख लेना, ARISTOT। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, अधिकांश बच्चे बोले सर हम इतना समझ गए, तो आखिर में आप पॉलिटिकल साइंस का पिता भी बता दिए। आखिर में आप पढ़ाने वाले लोकतंत्र, क्या पढ़ाने वाले, लोकतांत्रिक। क्या लोकतांत्रिक एक तो है बुक है जिसमें आपको जनता का पावर बताएंगे। जनता का पावर आज हम आपको बताने वाले हैं। जो जनता का पावर पता नहीं रहता, मार्केट जाता है लेने के, कोई सामान लेने के लिए जाता है, उसमें आपका क्या कहता है, ठग लेता है। दुकान से जाता है, आप मांगे आधा किलो चीनी, उसमें क्या 200 ग्राम कम दे दिया, 50 ग्राम कम दे दिया। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस रीजन में आप क्या, इस प्रॉब्लम में आप क्या कर सकते हैं। आप देखते हैं मार्केट में कोई कलम लेने के लिए जाते हैं, 5 रुपया कलम से आपको ले लेता 8 रुपया। इस रीजन में आप क्या कर सकते हैं, इस पे आज हमको चर्चा करना, अभी तो नहीं करेंगे मगर आगे की क्लास में पॉलिटिकल साइंस में ही ये सारे आपको बताएंगे। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया तो जनता का पावर इसमें बताने वाले। चलिए, इतना अगर आप समझ गए तो यहाँ पे एक विषय पर चर्चा करें। आखिर में अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में पॉलिटिकल साइंस से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की वेट कितना, मतलब हमारे एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से कितना क्वेश्चन पूछा, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बता दे, जब भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 15 से 18 अंक का, 15 से 18 अंक का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर 15 से 18 अंक के लिए इतना हमको ऑब्जेक्टिव के लिए इतना बुक पढ़ना पड़ता है। एक मोटा सा बुक है जो आपको यहाँ पे दिखा दे, कितना मोटा सा बुक है। इसमें से पूरा अगर आप वर्ड याद करते हैं तो आपको 15 से 18 ठो सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा दे। 18 को तो संभावना नहीं रहेगा मगर 15 ठो 100% आपका पूछा ही जाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में आप पॉलिटिकल साइंस में हमको कितना वर्ड याद करना पड़े। आपको बता दे 300 से 350 प्लस आपको वर्ड याद करना पड़े। कितना, 300 से कितना, 300 से और 350 तक में क्या करना आपको, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा सारा आपको याद करना पड़े। अगर आप 300 या 350 के अंदर में याद कर लेते हैं तो आपको 100% अगर याद है ना सारा क्वेश्चन, तब आप 18 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हैं बिहार बोर्ड में। वो भी अधिकांश क्या करते हैं 300 350 याद कर लेते हैं मगर क्या करते हैं एग्जाम हॉल में जाने से पहले वो हड़बड़ा जाता है। एग्जाम में सोच विचार के नहीं देता, एक ही आंसर को 4 बार दे देता है मगर क्या कहते हैं रिपीटेड करके दे देता है और क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट कर देता है, आसान कर देता है मगर वही आंसर को क्या कहते हैं 4 बार लिख देता है। इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, इतना अधिकांश बच्चे समझ गए। आखिर में सर इतना आप तो बता दिए। आखिर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 अंक का क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड में कितना पूछा जाता है और 4 अंक का क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। आपको तो पहले 2026 का क्वेश्चन आपको एक बार जरूर से जरूर देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से दिया रहता है उसमें, और उसमें अगर आप देख लेते हैं तो पहले से आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। चलिए, इतना अगर समझ में आ गया तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। पहले आपको पॉलिटिकल साइंस से 2 अंक का क्वेश्चन कितना पूछा जाता है और 4 अंक का क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में बिहार बोर्ड में सोशल साइंस से कितना नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा था। आपको बता दे सोशल साइंस से, पूरा सोशल साइंस में आपको बता दे अनेकों बुक है। सोशल साइंस में आपको 4 से 5 बुक पढ़ना पड़ेगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। हमारे बिहार बोर्ड में 80 ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन की संख्या दिया है। कितना, 80 ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें से आपको 40 को ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है, जिसमें से वो भी हौला साफ है जो आपको बन जाए। अगर आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में 2 + 2 तो कितना, 2 दूनी 4। एक बच्चा तरह एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहे, अगर आपको दिया जाएगा 2 2 कितना होता है 4, तो आसानी से बना दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको दिया जाएगा कि 80 × 40 करो तो कितना, ये तो आप तो अधिकांश फंस जाएंगे। आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको सोल्व करना है।
मेरे कहने का मतलब है आपको होला हला क्वेश्चन सोल्व करना जो आपसे बन जाए। ऐसा कि नहीं ऐसा कि नहीं हम बाइक चलाने के लिए जानते हैं नहीं है ना, डायरेक्ट बाइक में चाबी दिए और एक्सीलेटर दिए चलने लगेगा, ऐसा नहीं, ऐसे में आप गिर जाइएगा ना। ठीक उसी प्रकार से आपको जिस तरह का क्वेश्चन बनता है, आपको जो क्वेश्चन 100% बन जाएगा उसी क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। इतना तो आपको समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव का समझ में आ गया। 80 क्वेश्चन पूछा था जिसमें से हमको 40 को जवाब देना पड़ता, और 15 से 18 क्वेश्चन पूछा था, 15 से 18 पूछा था पॉलिटिकल साइंस से। इतना तो आपको समझ में आ गया। जहाँ से अब आपको बताने वाले हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है 2 अंक का और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, अधिकांश बच्चे बोले सर यहाँ पे हम तो समझ गए लघु उत्तरीय पूछा जाता है। अगर आप इतना समझ गए तो हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। इसको मिटाएंगे तब ऐसे में आपका बोर्ड कचरा तरह लगेगा और आप समझ नहीं पाइएगा। फिर बोलिएगा सर समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे आपको लिख देते हैं, आपको यहाँ पे छोटे से कहीं पर जगह पर आप एक तो न्यू कॉपी स्टार्ट किए होंगे, न्यू कॉपी लिए होंगे जिसमें आपको लिखने के लिए पॉलिटिकल साइंस एक सिलेबस में सिर्फ एक ही को लिखना। जितना हम आपको बताएं उतना लाइन बाय लाइन आपको लिखते जाना है। इसी में आप क्या कीजिएगा, नहीं तो कभी भी आपको ध्यान में नहीं रहेगा। आखिर में हमारे पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना पूछा जाता है, सब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय की संख्या कितना पूछा जाता है, ये आप कभी भी कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए आपको इतना लिख लेना है कहीं पर। चलिए, इतना अगर आप समझ गए तो इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। चलिए, हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बताते हैं। लघु उत्तरीय क्या लिखना है, लघु क्या लिखना है आपको, लघु लिखना है ना। लघु उत्तरीय क्या लिखना, लघु उत्तरीय क्वेश्चन लिखना है। लघु उत्तरीय क्या, लघु उत्तरीय क्या देना, लघु उत्तरीय क्वेश्चन लिखना। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय कोई पूछा प्रश्न पूछा, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे क्या लिखना, प्रश्न क्या लिखना आपको, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा था। जब भी आपको जैसे करके हम लिख रहे हो वैसे करके आपको भी लिखना है, ऐसे नहीं तो आप छूट जाइएगा। फिर आप पीछे नोट करते चलिएगा, नहीं तो आप कितना भी नोट करिएगा तो आपको लिखने में घंटों या मिनटों का समय लग सकता है। चलिए, इतना अगर आप समझ गए। लघु उत्तरीय क्वेश्चन की संख्या कितना पूछा जाता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन की संख्या 4 पूछा जाता है। हमारे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है 4, मगर किसका क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है, 4 को क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे क्या बता दिए। 4 को क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से आपको 2 अंक का 2 क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ता है। 2 अंक का मतलब क्या, प्रश्न आता है 4 गो जिसमें से लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है 2 अंक का। क्या लिख दो, 2 अंक का। नहीं तो यहाँ बोलिएगा सर लघु उत्तरीय 4 नंबर का पूछा जाता है या 3 नंबर का, नहीं तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्या लघु उत्तरीय क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, 2 अंक का पूछा जाता है। और हमारे एग्जाम में दुगुना क्वेश्चन आता है, इसीलिए हमारे एग्जाम में कितना, 2 क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन आपको क्या सोल्व करना पड़ेगा। अगर आप 2 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो कितना होता है आपका, 4 अंक का आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर आपके बिहार बोर्ड में अगर आपसे 15 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए, 15 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए और दीर्घ उत्तरीय कितना होता है आपको, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है 1 ठो, जिसमें बिहार बोर्ड में दुगुना क्वेश्चन रहता है। 2 क्वेश्चन दिया जाता है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होता है आपको, यहाँ पर हम लिख देते क्या लिखना आपको, दीर्घ उत्तरीय। क्या लिखना है आपको, दीर्घ उत्तरीय। क्या लिखना आपको, उत्तरीय। क्या लिखना आपको, दीर्घ उत्तरीय। जैसे आप लिखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको लिख देना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है 4 अंक का, 4 अंक लिख देते हैं। ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है 4 अंक का, जिसमें से हमको 2 क्वेश्चन दिया, कितना, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर हमको 1 क्वेश्चन का सवाल, 1 क्वेश्चन को सोल्व करना, 1 क्वेश्चन को हमको क्या करना, बनाना। चलिए, 1 क्वेश्चन बनाइएगा तो 4। इतना तो आपको समझ में आ गया। लघु उत्तरीय होता है 2 अंक का और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है 4 अंक का। यहाँ पे हम क्या किए, आपको ऐसे करके, नहीं तो आप लाइन बाय लाइन करके लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो इसको माइंड में आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, अगर आप इतना समझ गए तो अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में आप तो इतना तो बता दी, आखिर पूरा पॉलिटिकल साइंस से जोड़कर कितना क्वेश्चन पूछा है। अधिकांश बच्चे को
अधिकांश बच्चे क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं। चलिए हम आपको ये भी क्या करते बता देते। आखिर में लघु उत्तरीय क्वेश्चन तो पूछा जाता है, इतना तो बता दी, 4 अंक का पूछा जाता है, और दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है 1 अंक का। कितना दीर्घ उत्तरीय, यहाँ क्या लिखे, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है, 1 पूछा जाता है, जिसमें कितना 1 पूछा जाता है, 1 गुना हम क्या करेंगे 4 करें, कितना आ गया 4 4 8, कितना आपको 4 अंक। आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मिला के आपको 8 अंक का पूछा जाता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम 15 को ऑब्जेक्टिव लेते, क्या अगर हम 15 क्या लेते, 15 जोड़ देते हैं, 15 इसको दोनों क्या कहते हैं 4 + 4 जोड़ देते हैं। अगर एक बार आप जोड़ के देखिए तो आखिर में पूरा पॉलिटिकल साइंस से आखिर में हमारे एग्जाम में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको यहाँ पे समझना है। कितना 15 4 कितना 15 4 19, कितना 15 4 19, 19 4 कितना होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। 19 4 होता है आपका 23, कितना होता है 19 4 होता है आपका 23 अंक का हमारे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा। अगर हम 15 ऑब्जेक्टिव लेते हैं तो तब, अगर आप 18 ऑब्जेक्टिव लेकर बनाते हैं तो तब आपको कितना 23 प्लस और जोड़ दीजिए 3, 23 प्लस कितना होगा 26 अंक। एक तरह से देख लीजिए तो मोटा मोटी आपका 26 अंक के लिए ये आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता है। कितना 26 अंक के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा। इतना तो आपको पॉलिटिकल साइंस को पढ़िएगा, मगर इसमें आपको कानून की अधिकांश इसमें उपयोग होगा। कानून आप पढ़िएगा, आखिर में देखते हैं कि मुखिया रहता है, विधायक रहता है, सांसद रहता है, अनेकों क्वेश्चन रहता है। आप देखते हैं मुख्यमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री कौन, सम्राट चौधरी, प्रधानमंत्री, अनेकों एक बाय स्टेप है। जैसे आप लिखते हैं ना, यहाँ पर समझना आपको 1 2 3 4 5 6 जैसे करके आप लिखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से क्या आता है 1 पे 1 रहता है। जैसे प्रधानमंत्री रहता है, प्रधानमंत्री के ऊपर क्या आता है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी राष्ट्रपति, ऐसे करके मान लीजिए एक स्टेप बाय स्टेप रहता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आपका समय बीता, कितना आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख, उसके बाद 3 तारीख, इतना एग्जाम में आपको एग्जाम में नहीं, इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या आता हर किसी के ऊपर होता है, ऐसा नहीं आपको समझना है दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हम ही हो गए करोड़पति, ऐसा आपको नहीं समझना। करोड़पति पर भी करोड़पति, लखपति पर लखपति, और तेज पर भी तेज है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब की बार बिहार बोर्ड में 492 नंबर आना, कितना 492 नंबर, सोच सकते हैं रिकॉर्ड तोड़ दे। कभी भी बिहार बोर्ड में 492 अंक नहीं आया है। 491 आया है, मगर 479 आया है, मगर 92 अंक नहीं आया है। इतना आपको समझ लेना है। अगर आप सोचते हैं तो हम पूरा तेज इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो ये आपको दिमाग से हटा देना है। नहीं तो आप सोचते हैं तो हम तो पूरा सवाल सोल्व करते हैं, 100 ला लेते हैं ना, ये आपको दिमाग से हटा देना है। क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या कहता है, 100 लाने वाले बच्चे भी क्या कहते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन उसका गलत हो जाता है। आपको अगर आप 100 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये माइंड में रखना, हम 110 का तैयारी कर रहे हैं, आपको 110 का तैयारी करके लेके माइंड में चलना है। मगर तो लाना है 2100, हमको पता है, मगर 2100 का एग्जाम होता है, मगर आपको माइंड में रखना है हमको 110 का एग्जाम का तैयारी करना पड़ेगा। इतना अधिकांश बच्चे समझ गए। अगर आप इतना समझ गए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यस सर हम इतना समझ गए। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना, जितना हम आपको बता दिए उतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगर आप समझ गए तो ये सारे हम क्वेश्चन को क्या किया, आपको बेहतरीन ढंग से बता दिए। हम चलते हैं सिलेबस में। आखिर में लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र में आपको पहले बता दी इसमें क्या था, लोग शासन करते। चलिए हम आपको जिस प्रकार से हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे उस प्रकार से आपको बताएंगे। आखिर में पॉलिटिकल साइंस से आखिर में कौन कौन सा सिलेबस पढ़ने वाले हैं, सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। आज हम आपको सिलेबस पे डिस्कस करते, क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते। अगर आप लिख लिए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यस सर हम लिख लिए, यह कोई प्रॉब्लम है तो आपको बोल देना है। चलिए हम क्या कहते हैं, इसको बारी बारी से हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किए, बेहतरीन ढंग से हम एक एक को
मिटा दिए। उसके बाद आपको पढ़ाना है विषय सूची। आखिर में हम पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से विषय पढ़ने वाले, कौन कौन सा सिलेबस पढ़ने वाले हैं, सिलेबस क्या सॉरी आपको यहाँ पे विषय सूची पढ़ाने वाला। आखिर में पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सा हमको अध्याय पढ़ना पड़े, आपको लिखना, ऊपर में लिखना विषय सूची। क्या लिखना आपको? विषय सूची। विषय क्या लिखना आपको? विषय सूची। क्या लिखना आपको? विषय, आपको यहाँ पे विषय सूची। आपको विषय सूची देकर आपको क्या करना है, ऐसे करके लाइन दे देना है। जैसे आप लाइन दिए तो यहाँ पे आपको फिर से लिखना अध्याय। ये आप नंबर 1 हम क्या करते, अध्याय छोड़ के हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके हम लिख देते हैं। जैसे आप लिखिएगा नंबर 1 आपको देना है, यहाँ पे नंबर 1 में आपको लिखना, नंबर 1 आपको यहाँ पे दे देना, पॉइंट देना, आपको लिखना लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आपको लिखना लोकतंत्र में सत्ता। क्या लिखना है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। कल आपको लिखना है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या होता है? यहाँ पे हम आपको क्या करते हैं, जिस तरह से हम आपको लिखते जाएंगे उस तरह से आपको समझाते जाएंगे। आखिर में सत्ता की साझेदारी क्या होता है, ये हम आपको क्या किए, एक क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन लिख दिए साझेदारी, ठीक है ना, लिखा हुआ। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्वालिटी कैसा लगा, आपको दिखाई बेहतरीन ढंग से दे रहा है ना। यहाँ पे लाइट भाग गया इसीलिए आपको थोड़ा क्वालिटी कम दिखाई देगा, आपको फ्रेश से दिखाई नहीं देगा मगर आपको लिखते रहना है। चलिए आपको बता देते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या। यहाँ पे आपको समझे लोकतंत्र, अभी भारत कौन सा देश है? लोकतांत्रिक देश है। इसमें क्या करता है, लोकतांत्रिक देश में लोग शासन करते हैं, जनता शासन करते हैं। अभी देखते होंगे दिल्ली में कितना बड़ा कांड हो रहा है। अभी आपको पता है दिल्ली में जनता को भैंस की तरह पीटा जा रहा है, लाठी बरसाया जा रहा है, बाहर से गुंडे मंगा के जनता को पीट रहा है, छात्र पे लाठी चार्ज किया जा रहा है। इतना आपको समझ में आना चाहिए ना। अभी क्या भारत में एक संविधान में लिखा गया मगर लोकतांत्रिक देश, मगर एक तरह से आप समझ सकते हैं अंग्रेजों से भी गुलाम अभी क्या भारत देश हो गया। क्योंकि यहाँ पे सरकार किसी का सुनता नहीं, सरकार का अपना मन है, किसी का सुनता नहीं। सिर्फ वो क्या करता है, लाठी चार्ज कर कपार को भांग दिया, कितना छात्र तो घायल हो गया, आंसू गैस के गोले दागे दिया जाता। और पुलिस आर्मी सब क्या, पुलिस सब क्या कर उस पर लाठी चार्ज करता है, अनेकों क्या घायल हो गया है। और वहाँ पे विधायक सांसद आलू क्या करते, वहाँ पे अनेकों धरना प्रदर्शन दे रहा है आखिर में। और कोकरोच जनता पार्टी, आखिर में अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में कोकरोच जनता पार्टी के बारे में एक भी वर्ड कहाँ बोले। ये आपको बता दे कोकरोच जनता एक पार्टी है, पार्टी बनाया नहीं गया मगर एक कोकरोच जनता पार्टी के एक नाम दिया गया, जिसमें ये अभी नाम आपको पार्टी को ही नहीं बना, एक ग्रुप है। इसमें क्या कोई आदमी मिलकर क्या एक इंस्टाग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल क्या एक बनाया और उसमें एग्जाम के अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में ये आप बता रहे हैं, जो आखिर में ये किस पे आधारित आप बता रहे। आपको पता है नीट एग्जाम जो लीक हुआ था, जिसमें आपको कितना 15 से 20 आदमी क्या फांसी लगा के मर गया, कितना दर्दनाक घटना हुआ। आपको समझ में आ रहा है ना, कितना दर्दनाक घटना होगा। 15 से 20 आदमी फांसी लगा के मर गया। जो सोचता था हम अब की बार डॉक्टर बन के रहेंगे, मगर क्या कुछ कारणवश क्या हुआ, एग्जाम का पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक हुआ तो डायरेक्ट क्या एग्जाम को रद्द कर दिया। आप देखेंगे कभी अगर आप विधायक सांसद आरू या मुख्यमंत्री आरू अगर उसका चुनाव होता है तो अगर उसका लीक हो जाता है तो कितना दबा दिया जाता है, क्या आंदोलन को दबा दिया जाता है। उसको भी डर रहता है कहीं हम फिर से हार न जाए। अगर किसी को 100 नंबर आया है एग्जाम में, यहाँ पे एक ऑप्शन लेकर समझ, अगर किसी को एग्जाम में 100 नंबर आया है अब की बार 2026 में, मगर उसको फिर से बोलिएगा ना एग्जाम देने की, उसको इतना अनुभव नहीं रहेगा कि हमको फिर 90 भी अंक आ जाएगा, 90 भी अंक हम फिर से ला पाएंगे। क्या उसका विश्वास टूट जाता है, क्योंकि हर बार एक ही क्वेश्चन थोड़े दिया जाता है, हर बार क्या पब्लिक भी तो बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी का अगर
बच्चे का ये हाल है तो आप देख सकते, विधायक अगर नहीं करना चाहता है तो ये दोबारा से नहीं करना चाहता है तो अपना इलेक्शन, तो एक बच्चे क्या करे, अगर 15 से 20 लाख बच्चे क्या करते, 15 से 20 लाख, तो एक हम अनुमानित बताए आपको 15 से 20 लाख, कितना 20 लाख बच्चे क्या कहते हैं नीट का एग्जाम देते, जिसमें 20 लाख का फॉर्म क्या क्या डायरेक्ट एग्जाम क्या लीक हो गया। जिसमें आपको पता है भारत का भी शिक्षा मंत्री कौन है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आखिर में भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में, अधिकांश बच्चे को याद होगा तो एक बार आपको बताना। जिसमें क्या भारत के शिक्षा मंत्री को क्या करा, उसको रिजाइन देने के लिए बोल रहा है, वो क्या कर धरना प्रदर्शन कर अधिकांश बच्चे, मगर उसको सरकार को, भारत का भी प्रधानमंत्री कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको याद होगा तो भारत का प्रधानमंत्री कौन है, एक बार आपको बताना। अगर आपको पता होता एक बार आपको बताना है। चलिए, अधिकांश बच्चे बोले सही लिखे, जो भी लिखे आप सही लिखे हैं, इतना आपको समझ में आना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री कौन है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अधिकांश बच्चे कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं आखिर में सर भारत का प्रधानमंत्री, अधिकांश बच्चे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो है एक नरेंद्र मोदी जो भारत का प्रधानमंत्री है, और शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, जो क्या उसका इस्तीफा मांग कर रहा है। सभी छात्र क्या कर रहा है, इस्तीफा मांगने की कोशिश कर रहा है, मगर प्रधानमंत्री क्या कर, प्रधानमंत्री क्या है, मगर पीछे के दरवाजे से भाग जाता, कभी किधरों से क्या करता निकल लेता, और छात्र के आंदोलन क्या करता दबाने का कोशिश करता है। इतना आपको समझ में आ गया ना। चलिए, हम तो अधिकांश आपको बता दें क्या छात्र को किस तरह से पिटा जा रहा है। छात्र शिक्षा हो गया बिकाऊ, शिक्षा हो गया एक तरह से मांग लीजिए तो अभी बिकाऊ के आधार पर, जिसका पैसा धर्मेंद्र प्रधान का बेटा और बेटी कहाँ पढ़ता, अमेरिका में, नए क्या दूसरा देश में पढ़ता है, मगर भारत की जनता कहाँ पढ़ता है, छोटे से विद्यालय में पढ़ता है, जहाँ पे क्या कहता अच्छा टीचर नहीं हो पाता है। अगर पानी नहीं अच्छा पी पाता, और अच्छे टीचर को अगर उसको अच्छे से पढ़ाने के लिए बोल दिया जाएगा ना, उसको पढ़ नहीं पाएगा। तो उसको बोल दिया जाएगा 19 का 19, 20 का 20 पढ़ने के लिए ना, उसको नहीं पढ़ पाता है। वो शिक्षा क्या करता है, पढ़ाता है, छोटे छोटे विद्यालय में पढ़ाता, मगर उसको क्या करता है, और प्राइवेट कोचिंग जितना है तो क्या प्राइवेट कोचिंग जितना है उसको बंद करवा दिया गया। अधिकांश सरकार क्या किया, उसको बंद करवा दिया। सरकार इतना हद गिर गया, एक भी सोच सकते हैं आखिर में सरकार कितना हद गिर गया। सभी मीडिया वाले को क्या खरीद लिया गया है। जो आप बड़े बड़े क्या कहते घर में अधिकांश बच्चे अधिकांश क्या करते, घर में मम्मी पापा क्या कहते टीवी देखते, टीवी में आप देखते हैं न्यूज सुनते, एपीबीपी अनेकों न्यूज है, भारत न्यूज अनेकों न्यूज है, जो क्या कहते वो न्यूज पे विश्वास करते, मगर क्या होता है न्यूज वाले क्या उसको तो बिकाऊ हो गया, उसको क्या कहते खरीद लिया गया सरकार के द्वारा। हुआ क्या कहता है न्यूज पे सभी न्यूज को नहीं दिखाया था, मगर क्या दिखाया था, चॉकलेट का प्रचार किया था। चॉकलेट का प्रचार किया जाएगा, मोलेडी चॉकलेट इतना रुपया, मोलेडी चॉकलेट मार्केट में नहीं मिला, ये सब बात को आपको बताया जाएगा, मगर आपको ये न्यूज आपको नहीं सुनाया जाएगा। सभी क्या आंदोलन को दबाने का कोशिश कर, इतना तो आपको समझ में आ गया। हम तो दूसरे रूल रेगुलेशन पे घुस गए। चलिए, हम फिर से क्या कहते सवाल पे हम बनाते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं हम जो आपको बता, इतना तो आपको समझ में आ गया। सत्ता के साझेदारी, आपको जनता के शासन, जनता के पावर बताएंगे। आखिर में जनता क्या कहते, जनता मिलकर क्या कहते सरकार को हिला सकता है, सरकार को क्या कहते गिरा सकता है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। फिर आपको लिखना 2 नंबर में, आपको लिखना 2 नंबर में क्या लिखा गया, 2 नंबर सप्ताह में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इसमें आपको बताएंगे सप्ताह की साझेदारी में कार्य प्रणाली आपको लिखना है। चलिए, अगर आप इतना समझ गए तो यहाँ पर आपको लिखना सप्ताह की साझेदारी में कार्य प्रणाली। सप्ताह की साझेदारी क्या लिखना है, साझेदारी क्या लिखना है, सप्ताह की साझेदारी में कार्य प्रणाली क्या लिखना है आपको, कार्य प्रणाली। सप्ताह की साझेदारी, सप्ताह तो साझेदारी होता है, आखिर में उसमें विधायक और सांसद होता। आप देखे होंगे कभी भी गरीब का बच्चा सांसद विधायक बना, कभी भी नहीं बना, क्योंकि उसके पास उतना रुपया नहीं है और उसका पहुंच नहीं है, उसके पास इलेक्शन लड़ने के लिए उसको रुपया नहीं। अभी
एक नॉर्मल इलेक्शन होता है, आप देखते हैं मुखिया का इलेक्शन होता है 20 से 25 लाख, वो क्या करता है 20 से 25 लाख हजारों लाखों रुपया क्या कहता है वो खर्चा कर देते, 500 2 हजार रुपया दे के क्या कहता है वोट को खरीद लेता है। अभी आप देखिए बिहार में सभी महिला को 10-10 हजार को रुपया देकर लोभा को क्या एक लोभा के एक तरह से मान सकते हैं यहाँ पे घूस देकर सभी अपना अपना वोट को खरीदने का कोशिश किया, मगर इसमें कोई मीडिया तो दिखाएगा नहीं, सिर्फ ये दिखाएगा मुलेडी चॉकलेट का दाम कितना, और मुलेडी चॉकलेट खत्म हो गया, मार्केट में मिलना संभव हो गया, ये आपको बताएगा, मगर ये सभी बातें आपको नहीं बताएगा। यही क्या सपना में आपको साझेदारी बताए, आखिर में आप सपना में साझेदारी कैसे ले पाते हैं, ये सारी हम क्या करें जब ये सिलेबस आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। आपको लिखना लोकतंत्र प्रति क्या लिखना, आपको फिर से 3 नंबर में आपको लिखना, 2 नंबर का आपको इतना तो समझ में आ गया, आपको फिर से लिखना 3 नंबर में लोकतंत्र क्या देना आपको, लोकतंत्र में प्रतिस्थापना एवं संघर्ष, क्या लिखा लोकतंत्र में क्या लिखा लोकतंत्र में लिखना आपको प्रतिस्पर्धा, क्या आपको आधा स्पर्धा, क्या लिखना आधा स्पर्धा, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा आपको लिखना। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, इसको हम तो मिटा देते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या लिखे एवं संघर्ष, क्या लिखे एवं आपको संघर्ष लिखना। आखिर में ये चैप्टर आखिर में आपको क्या बताने की कोशिश कर, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष आपको आखिर में क्या आपको बताने का कोशिश कर रहा है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ क्या लोकतंत्र में क्या था प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। आप देखते होंगे पढ़ाई करते हैं कितना मेहनत संघर्ष करके क्या कहता है, एक बच्चे संघर्ष करके दिन रात एक करके 18 घंटे क्या कहता है 18 घंटे क्या कहता है पढ़ाई करता है, मगर उसका एग्जाम लीक हो जाएगा तो क्या करेगा। अगर आप एग्जाम दिए उसका पेपर आपको रद्द कर दिया जाएगा, कितना आप तो डायरेक्ट बोलिएगा तो हम क्या कर दिए। अधिकांश बच्चे का कुछ सपना होता है, वो सपना अगर आपका चूर चूर हो जाएगा तो क्या करेगा, वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। अगर किसी के पापा मम्मी क्या कहता है, पापा मम्मी मजदूरी करके 200-300 रुपया मजदूरी करके उसको पढ़ाता है, अब की बार मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा, मगर क्या उसका सपना चूर चूर हो जाता है। 3-3 साल 4-4 पढ़ाई करके 18 घंटे पढ़ाई करता है, मगर उसका पेपर लीक हो जाएगा, एग्जाम होकर बोलेगा क्वेश्चन आपका कैंसिल, एग्जाम कैंसिल, तो आपको क्या ये माइंड पे गुजरेगा, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। तभी तो उसका तो मन तो कुछ अलग ही करे, ये हम आपको बता नहीं सकते, ये आपका कुछ अलग कंडीशन है, ये आपको यहाँ इतना तो आपको समझ में। इसमें क्या संघर्ष, हर चीज में सरकार बोलता है संघर्ष करो मेहनत करो, मगर तो जिसके पास पैसा है वो तो ऐसो आराम करता है, वो अपने बेटा बेटी को अमेरिका इंग्लैंड पढ़ाता है, मगर जिसका बेटा गरीब है तो वो छोटे मोटे विद्यालय में। आप देखिए कभी भी आंगनबाड़ी में से कोई लिख कर सिखा हो, कोई बच्चे को लिखना सिखा हो, कोई भी नहीं, हर जगह जाता है क्या। अगर आपको देखते हैं कि चाल दावल आता है, कितना चाल दावल आता है, मगर उसको क्या देता है, अगर उसको 1 kg अगर आपको कितना चावल आता है तो कितना देता है, आधा केजी कहाँ गया, आधा केजी खा गया उधरे, क्या आधा केजी उधर खा गया। तेल भी देता और सोयाबीन भी वगैरह देता, मगर क्या करता है जनता को नहीं पहुंच पाता। अगर सरकार 1000 रुपया भेजता है जनता के पास, तो जनता के पास आते आते कितना होता है 250 रुपया। आखिर में 1000 और रुपया कहाँ गया, 750 रुपया कहाँ गया, आखिर में कौन खाया 750 रुपया, इसका कोई जवाब नहीं। क्या कहता, छोटे छोटे मुखिया खा लेता, विधायक खा लेता, और जिला मजिस्ट्रेट, और क्या कहते सारा रुपया क्या कहता धीरे धीरे क्या कहता परसेंटेज के हिसाब से बट जाता है। अगर आप देखिएगा 1 करोड़ का रोड है, 1 करोड़ का रोड है, कितना 1 करोड़, क्या लिखना करोड़। अगर आपको 1 करोड़ का रोड आया है गांव देहात में, अगर आपको ये देखिए छोटा मोटा रोड बनता है 2 लाख 20 लाख का रोड आता है, इसमें कितना 2% खा लेगा इंजीनियर, 3% खा लेगा जो
ढलाई करेगा, उसके बाद आप सिमटी का जो देगा, सिमटी आपका पूरा वही देगा, अच्छा क्वालिटी की सीमेंट नहीं देगा, और कुछ ही दिनों में क्या कहता है रोड खराब हो जाता है। चलिए अधिकांश बच्चे बोले सर हम इतना समझ गए, अब कुछ आगे आप पढ़ाते रहिए। चलिए इतना आपको समझ में आ गया ना। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो यहाँ पे आपको लिखना 4 नंबर में, आपको लिखना 4 नंबर क्या बताना, लोकतंत्र की उपलब्धियां। देखिए लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या लिखना आपको, उपलब्धियां क्या लिखना, उपलब्धियां अधाबंधी क्या लोकतंत्र में उपलब्धियां आपको लिखना। जैसे आप लिखेंगे लोकतंत्र उपलब्धियां, आखिर में अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में लोकतंत्र उपलब्धियां क्या होता है, उपलब्धियां क्या होता है। अब देखिए हर किसी का उपस्थिति होता है, क्या हर किसी की उपस्थिति होता है। अगर आप विद्यालय जाते हैं तो आपको बोलता है 75% अटेंडेंस चाहिए। अगर आप क्या था लोकतंत्र में क्या, ये भी क्या था, हर किसी का उपलब्धि होता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आपको लिखना, फर्स्ट लिखना आपको सिर्फ एक चैप्टर सिर्फ आपको अंतिम में आपको पढ़ाएंगे 5 नंबर का, लोकतंत्र की चुनौतियां क्या लिखना आपको, लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र की चुनौतियां चलिए इतना तो आपको समझ। आखिर में अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में लोकतंत्र में चुनौती क्या था, हर किसी का चुनौती होता है, इतना आपको पता है, हर किसी के चुनने का निर्णय होता। आगे आखिर में देखते हैं 2 आदमी 4 आदमी क्या, एक इलेक्शन लड़ता है, एक इलेक्शन में क्या कहते हैं सभी पब्लिक मिलकर क्या उसमें वोट देता है, वोट देकर क्या कहते एक विधायक या सांसद कोई भी हो क्या कहते हैं मुखिया को क्या कहते वो चुनता है, पब्लिक क्या कहते हैं वोट एक वोट देके क्या कहते उसको चुनता है। उसमें क्या इसी होता है लोकतंत्र की चुनौतियां, हर किसी क्या तो चुनौतियां, हर किसी का रूल रेगुलेशन होता है ना, ठीक संविधान के हिसाब पे क्या कहता है ये सब कार्य करता है। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। आपको बता अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में इसमें से कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करना, कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से करना। आपको बता दे कोई आपको पॉलिटिकल साइंस में सबसे कोई बड़ा चैप्टर मिलेगा तो आपको लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या मिलेगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी सबसे बड़ा चैप्टर, इसीलिए क्या करना आपको सबसे आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना। अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको बता दी अगर आपका एग्जाम में 25 नंबर का तैयारी होता है तो आपका 25 नंबर का अगर आपके पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाता है तो यहाँ पे आपका 5 अंक आपका या 7 अंक आपका फिक्सबल हो जाएगा। अगर आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, आप बेहतरीन ढंग से याद कर लेते हैं तो सारा को। उसके बाद आएगा ये फर्स्ट नंबर में ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आपको किसी भी तरह से आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना। उसके बाद आपको 2 नंबर सेकेंड में आता है सप्ताह का क्या, सप्ताह की साझेदारी में कार्य प्रणाली, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानिए पीढ़ी दर पीढ़ी आपको एक ग्राफ के हिसाब से समझना, इम्पोर्टेंट 1 है 2 है, एक तरह से मान ली अगर किसी विद्यार्थी को टॉपर बनना है 400 450 अंक लाना है तो क्या उसके लिए तो सब बराबर है ना, उसके लिए सब बराबर। इसीलिए अगर किसी को टॉपर बनना है तो ये सारे सिलेबस को आपको बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर अधिकांश बच्चे बोलते सर मेरा किसी भी तरह से है ना आप फर्स्ट डिवीजन करा दिए, अगर आप किसी भी तरह से फर्स्ट डिवीजन कराना चाहते हैं तो ये 2-3 कम से कम आपको 3 चैप्टर आपको पढ़ के जाना चाहिए। अगर आप एग्जाम में 300 या 350 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो आपको 3 चैप्टर आपको कम से कम क्लियर करके जाना चाहिए। चलिए अगर आप इतना समझ गए आखिर में कौन सा, एक बार क्या कीजिए आप इतना बेहतरीन ढंग से एक बार आप नोट कर लीजिए। तो अधिकांश बच्चे बोले सर यस हम नोट कर लिए हैं, आप एक बार फिर से 1 नंबर का चैप्टर आप पढ़ाइए। कितना 1 नंबर का आप क्या करें आखिर में आज आपको बताने वाले लोकतंत्र में आपको लिखना लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इतना आपको जितना लिखा है ये विषय सूची ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपको कभी भी कोई दोस्त भाई या बहन या रिलेशन का कोई होगा आपसे पूछ देगा बोलो तो कौन सिलेबस पढ़ते हैं, बोलेगा पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, आप बोलो तो उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको चैप्टर का नाम ही नहीं याद, क्या होगा। अगर आपका खुद का ही नाम याद नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो ये
ये क्या करना, आपको सिलेबस को आपको बेहतरीन ढंग से याद करके रखना है, विषय सूची को, नहीं तो आप कहीं भी क्या कीजिए, आपका बेइज्जती हो जाएगा। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या कहते हैं, इसको हम बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किए, बेहतरीन ढंग से हम इसको फिर से मिटा दिए। आपको लिखना, फर्स्ट नंबर में लिखना आपको लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, चैप्टर नंबर 1 या अध्याय नंबर 1 आप भी समझ सकते हैं। आपको फर्स्ट में बताएंगे आखिर में लोकतंत्र क्या होता है। जितना हम आपको बताए तो ऐसा आपको तो नहीं कन्फ्यूज होगा आखिर में लोकतंत्र क्या होता है, इतना तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। आखिर में सर आप लोकतंत्र किसे कहते हैं, आपको फिर से एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले। फिर से अगर आप इतना समझ गए तो यहाँ पर हम क्या करें, आपको लिखना लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। यहाँ आप क्या लिखना, चैप्टर नंबर 1। आपको ऐसे नहीं तो यूट्यूब थंबनेल पे आपको मिल जाएगा सप्ताह की सा, यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे आप लिखिएगा तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसको लाइन से हम घेर देते हैं, जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको लिखना लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। कैसे लिखना आपको, लोकतंत्र में लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र में सत्ता की क्या लेंगे, आपको लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसमें आपको फर्स्ट में लोकतंत्र आपको बताया, लोकतंत्र आखिर में क्या होता है। लोकतंत्र में आपको पहले हम आपको बता चुके, आखिर में सत्ता में साझेदारी क्या। अगर आप लोकतंत्र है तो इसमें क्या आपको अनेकों संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप रुपया वाले हैं तो उसको आपके लिए उसके लिए कुछ संघर्ष नहीं, डायरेक्ट आप सत्ता में घुस सकते। अगर आप गरीब फैमिली से आते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो इसके लिए बहुत संघर्ष है। मगर जिसके पास रुपया है तो वो तो उसके लिए तो कोई संघर्ष नहीं है। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, सत्ता की साझेदारी इतना आपको समझ में आना चाहिए। आपको लिखने राजनीतिक शास्त्र। क्या लिखना है आपको, राजनीतिक शास्त्र। चलिए एक बार इतना नोट कर लिए तो एक बार आपको इतना नोट कर लेना है। चलिए अगर आप इतना लिख लिए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यहाँ से आपका क्लास कैसा लगने वाला है। अधिकांश बच्चे बोले सर आज हम उतना तैयारी करके नहीं आए थे, हम अब उतना नोट लेकर नहीं आते, हम जितना लिख पाए। मगर आज क्या कि आप सिलेबस का पूरा जानकारी दे दीजिए। आपको कल से क्या करना, आपको कल से आपको अधिकांश बच्चे बोले सर आज इतना बता दिए, कल से क्या करना आपको, कल से आप बेहतरीन ढंग से चैप्टर नंबर 1 आपको चालू करना। इतना आप क्या कीजिएगा, घर पे रिवाइज कीजिएगा। जितना आपको बताए इतना आपको ढेर सारा आपको क्या करना, क्वेश्चन को इसे जितना आपको बताए उतना आपको याद करना। मिलते फिर से इसी तरह से एक नई वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको क्लास कैसा लगा। मिलते हैं फिर से एक कल से नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों में जरूर बताइएगा।